आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया बंधु को। विद्यापति धाम ये ऐतिहासिक भूमि है। विश्व का एकलौता ये भूमि है जहाँ भक्त और भगवान दोनों एक जगह हैं। और विद्यापति जैसा कि एक महान कवि थे और संयोग की बात है कि उसी दिन अंबेडकर जयंती भी है, जो कि बाबा साहब जो कि हमारे संविधान को बनाए थे। विश्व के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक आते हैं और दोनों प्रोग्राम को मैं एक ही दिन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी समाज में देने का प्रयास कर रहा हूँ। और विद्यापति धाम के धरती पे आज तक किसी ने ना ही भीमराव अंबेडकर जयंती किया था। और जब भी यहाँ पे राजकीय महोत्सव हुआ तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को मौका मिला जिनके जो है अपने जो है रिश्तेदार हैं, शुरू से आते आए हैं। आप भी जानते हैं कौन व्यक्ति हैं वो। लेकिन मेरे महोत्सव में वैसे व्यक्ति को मौका मिलेगा जिनको कहीं नहीं मौका मिला है। बाहर से भी एक से कलाकार आ रहे हैं, लाखों रुपए जिनका डेली का इनकम है, जो डेली का 4 लाख रुपया लेते हैं, आपके भाई के प्रोग्राम में फ्री में वो अपना समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरी बात कि एक बिना माँ बाप का लड़का है अंशु, जो कि 1 मिनट के अंदर आपका फोटो बना सकता है। उसे भी इवेंट में मौका नहीं मिला था, मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ। शेरपुर का एक लड़का है जो कि पूरे शरीर से विकलांग है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान इतना है कि 80 साल का व्यक्ति भी उसके सामने जो है बच्चा महसूस करेगा। मैं उसको प्रोग्राम में सम्मान दूंगा। तो हर तरह के लोग कभी हमारे प्रोग्राम में रहेंगे, एक से एक बिजनेसमैन रहेंगे। और दूसरी बात, सबसे सौभाग्य की बात क्या है कि ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। ऐसा क्यों पूछिएगा आप लोग, तो आपके जो है इस इवेंट में 3 अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, नेपाल से, दुबई से और अमेरिका से। ये जगह से भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका एक शेख साहब है जो कि उनके पूर्वज जो है वहीं पे जाके बस गए, अब वो वहीं के निवासी हैं। यहाँ पे भोजपुरी मूवी में वो अपना जो है प्रोड्यूसर है और यहाँ पे जो है वो आते रहते हैं। अभी जो है वो 1 महीने बाद आने वाले थे, लेकिन हमारे इवेंट को सुना तो उन्होंने पहले टिकट करवाया। अब जो है उसके अलावा एक जो है इंडिया से ही है, लेकिन अमेरिका को प्रेजेंट करते हैं। अमेरिका में रहते हैं और वहां पे जो है अमेरिका को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनको अमेरिका की और इंडिया की दोनों की नागरिकता प्राप्त है। वो आ रहे हैं। एक नेपाल की क्रिएटर है, वो आ रहे हैं। उसके बाद 18 से 20 अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। एक से एक अलग अलग फील्डों से आ रही है। एक ब्यूटिशियन है, हिमाचल से आ रही है, कुछ असम से आ रहे हैं, कोई झारखंड से रिपोर्टर भाई आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन लखनऊ से प्रॉपर्टी डीलर आ रहे हैं। इस तरह से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये इवेंट जो है कितने तारीख को है? परसों 14 अप्रैल को यह इवेंट है, बाबा साहब का जिस दिन जन्मदिन हुआ। बाकी क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम जो है इसमें संगीत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो भी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो मीडिया के बंधु हो, चाहे कोई वो नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो इस फील्ड में जो है तनिक भी भूमिका देते हो, या वो बिजनेसमैन हो, हर लोगों को मौका इसमें मिल रहा है। एक से एक लैपटॉप के बिजनेसमैन भी आ रहे हैं जो कि हजारों बच्चों को काफी सस्ते में लैपटॉप देके उसका जीवन को बनाया है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों से क्या अपील रहेगी आपकी? यहाँ के क्षेत्रवासियों से हमें यही विनती रहेगी और अपील रहेगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग करें, चूंकि अकेले चना बाहर नहीं पड़ती है। और विद्यापति के लोग जो कि हम मिथिला से बिलोंग करते हैं, मिथिला का संस्कृति और सभ्यता अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि हमारा भारत ही एक मिसाल है जिसे जो कि विश्व गुरु के लिए अग्रसर है, और खास करके मिथिलांचल जिसे कि हर कोई सीखते हैं कहीं ना कहीं। भोजपुरी को आज तक जो 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया, लेकिन मिथिलांचल को, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और विद्यापति धाम जो कि ये द्वार कहा जाता है मिथिला का, तो कहीं ना कहीं हम जो है सबका ख्याल रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, इस बात को बता दें। और दूसरी बात कि हम जो है किसी से चंदा वगैरह नहीं कर रहे हैं। जिनका 2-4 लोगों का, मतलब जो अपने खुशी से दे रहे हैं, ठीक है। चूंकि मैं पहले ही बता देता हूँ 19 हो जाएगा, 20 की बात मैं नहीं कर सकता, 19 हो सकता है, लेकिन मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। चूंकि क्या है कि समाज में
कुछ लोग जो है इस तरह की भ्रांतियां फैला रखे हैं कि भाई ऐसा करने से जो है आप उगाही करने के लिए किए, लेकिन नहीं। मैं पहले ही बोला हूं, मैं 20 के जगह 19 ही करूंगा, लेकिन मैं खुद से ही कर रहा हूं। और इस कारण मैं एक बात बता देता हूं, बाबा साहब, लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर संविधान बनाया, क्या उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए बनाया था? आप लोग बताइए, क्या सिर्फ दलित ही उस संविधान का इस्तेमाल करते हैं? कि आज पूरे देश के लोग, ये हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बाबा साहब ने इसे लिखा था। तो बहुत लोग हमसे इस कारण भी विरोध में हो गए हैं, हमसे अलग हो गए हैं कि भाई ये अंबेडकर जयंती कर रहा है। अरे भाई क्यों ना करें? हम जो है 21वीं सदी के पढ़े लिखे यूथ है, हम जो है वो सनातनी नहीं है जो कि मुरट्ठा बन के अपने आप को सनातनी कहते हैं। अरे भैया, सनातनी का मतलब ये है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। हमारे कार्यक्रम में मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में हिंदू भाई भी आ रहे हैं, सिख भाई भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे कार्यक्रम का मकसद ही है, चूंकि ये विद्यापति धाम है, ये सनातन संस्कृति का धरोहर है, ये ऐसा पावन भूमि है जिसका विश्व में दूसरा कोई जोड़ा ही नहीं है। लेकिन इसी कारण मैं यहाँ से सबका एक होने का एक मैसेज भी दे रहा हूँ। बाकी लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि विद्यापति धाम को सबसे बड़ा मेरा मकसद है कि भैया, जब बैजनाथ धाम को विश्व लेवल पे लोग जान सकता है तो विद्यापति धाम को क्यों नहीं जान सकता है? नेताजी आज तक जो है इसे पर्यटन नहीं घोषित किए, लेकिन हम अपने जो है बाबा विद्यापति धाम के क्षेत्र के होने के नाते, हमारी और आप तमाम मीडिया बंधु का और एक युवा होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जागरूक करें लोगों को, विद्यापति धाम को दूर दूर तक लोग जाने। आज हमारे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, लगभग 100 से अधिक हमारे पत्रकार महोदय रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी लोग वीडियोज को डालेंगे तो विद्यापति धाम को दूर दूर तक ख्याति मिलेगी। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाने में हमें जरूर मदद करें। जय बाबा विद्यापति धाम, जय अम्बेडकर, जय संविधान, जय सनातन संस्कृति।